कार में इधर हम वो उधर, उसकी सीट बेल्ट अलग हमारी अलग, कोई मज़ा ही नहीं है। बाइक सही होती है। और मैं जा रहा हूँ, इसके ब्रेक एकदम टाइट कराऊंगा, ब्रेक मारूंगा उछल करके, बिल्कुल आ जाएगी टंकी पे। तो सारी वो चुड़ैलें रो पड़ी। वो बोली यही नहीं हुआ आज तक किसी ने हमसे हमारी परेशानी नहीं पूछी। और फिर कहते हैं कि वो कभी लौट के नहीं आई। पिछले 10-15 सालों में जो फिल्में मुझे अच्छी लगी उनमें एक थी रंग दे बसंती। तो उसको गोली मारते हैं, जब उसको गोली लगती है तो बोलता है क्या यार जैकेट खराब कर दिया। बोले देवी, जन्म देना, जिलाना, पालन पोषण करना, कामना जागृत करना, सब प्रकार के विषयों में लिप्त करके रखना और अंततः मुक्ति भी दे देना, और मुक्ति न ले तो उसको मृत्यु दे देना, ये सारा पोर्टफोलियो आपका है देवी, आप संभालो। देवी बोली बिल्कुल, बताओ। गृह मंत्री तो हम ही हैं। कुछ कर रहे थे, सरकार ने पकड़ लिया, बोले चलो इनको अब फांसी की सजा होगी। वो वहां से ऊपर से बोले जज साहब कोई आखिरी इच्छा। हॉस्टल में एक था, जैसे हम सब के पास बाइक थी उसके पास भी बाइक थी। पर वो बाइक उसने फर्स्ट ईयर में ही छोड़ दी थी। खाते पीते घर से था, उसको मिल गई थी कार। पिताजी ने बड़ी कार ले ली थी तो छोटी कार इनको सौंप दी थी। तो ये कार पे चलने लगे थे, बाइक इनके पीछे रह गई थी। तो इनको 1.5-2 साल से बाइक चलाते देखा नहीं था। अब याद आ गया इसलिए आपसे। तो एक दिन ये डेट पे जा रहे थे। LHMC का नाम सुना? लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज। तो वहाँ की कोई डॉक्टर लड़की थी, उससे मिलने जा रहे थे। तो पार्किंग से निकाल करके पुरानी यामाहा इनकी थी RX 100, देखिए कभी, 2 स्ट्रोक। तो उसको निकाल के लाए हैं, झाड़ पोंछ रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं स्टार्ट हो जाए, आसानी से स्टार्ट भी ना हो। क्या है? बोलते डेट पे जा रहा हूँ। मैं कहा तेरे पास है तो ये कार बाप की, इसको क्यों परेशान कर रहा है पुरानी फटफटी। कंपल्सिव स्टिकीनेस। बोले वो तो इसी पे मिलेगी। कार में इधर हम वो उधर, उसकी सीट बेल्ट अलग हमारी अलग, कोई मज़ा ही नहीं है। बाइक सही होती है। और मैं जा रहा हूँ, इसके ब्रेक एकदम टाइट कराऊंगा, ब्रेक मारूंगा उछल करके, बिल्कुल आ जाएगी टंकी पे। कंपल्सिव स्टिकीनेस। भाई एक ही दिशा में जाना है, भले ही एक ही मंजिल हो, पर ऐसे भी तो जा सकते हो। हम यहाँ बैठे हैं, तुम वहाँ बैठो। पर मामला बाइक वाला ज़्यादा चाहिए होता है, जिसमें हम बैठे हैं और तुम पीछे से एकदम चिपक करके बैठ गए हो। एक दूसरे को मंजिल क्यों बना लेना? एक दूसरे से चिपक करके एक दूसरे को मंजिल क्यों बना लेना? सामने है मंजिल, अगल बगल नहीं है मंजिल। समझ में आ रही बात? और एक तो आपकी मंजिल वैसे भी नहीं हो सकती, इतना क्या चिपक रहे हो। चेतना की मंजिल अलग है, प्रकृति की मंजिल अलग है। चेतना चाहती है मुक्ति और प्रकृति चाहती है पुनरुक्ति। चेतना चाहती है भवचक्र से मुक्ति और प्रकृति चाहती है भवचक्र का सातत्य। ये चक्र चलता ही रहे, चलता रहे। तो दोनों की मंजिल एक कैसे होगी? और दोनों चिपक गए तो नुकसान तो प्रकृति का कुछ नहीं है, क्योंकि उसका कभी कोई कुछ नुकसान कर ही नहीं सकता। नुकसान किसका होगा? चेतना का ही नुकसान होगा। समझ में आ रही है बात? देह के प्रति स्वस्थ उपेक्षा का भाव। और जब मैं देह कह रहा हूं तो इसको जगत पढ़िएगा। जगत समस्त भौतिक तत्वों के प्रति। आज मुनि अष्टावक्र ने भूत की बात करी है। भूत माने भौतिकता, माने देह।
स्वस्थ उपेक्षा। स्वस्थ उपेक्षा क्यों? क्योंकि अगर स्वस्थ नहीं होगी तो कटु हो जाएगी ना उपेक्षा, और कटुता में तो रिश्ता बन जाता है। आप जिससे नफरत करते हो वो आपके जेहन पर बिल्कुल छा जाता है। तो स्वस्थ उपेक्षा। कैसी स्वस्थ उपेक्षा? यहां हमारा सत्र चल रहा है, बाहर खरगोश क्या कर रहे हैं? सो रहे हैं, खेल रहे हैं, जो भी उनका मन है कर रहे हैं। तुम अपना काम करो, हमें हमारा काम करने दो। और आप जहां बैठे हुए हो, आपके शारीरिक रूप से ज्यादा निकट खरगोश है, मैं तो दूरी पर हूं, वो बीच में दीवार ना हो तो आप ऐसे हाथ बढ़ाएं तो वहीं 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 बैठे हुए हैं बिल्कुल, आप उन्हें छू सकते हो, आपके इतने निकट हैं वो खरगोश, पर आपने उनकी ओर पीठ करी हुई है। ये स्वस्थ उपेक्षा है। आप उनको किसी तरह की हानि करने नहीं जा रही या जा रही हैं, बस हमें आपसे अभी कोई मतलब नहीं है। देवी देवी, हमें आपसे अभी कोई मतलब नहीं, आप अपना काम करो, हमें हमारा काम करने दो, बस ये भाव, स्वस्थ उपेक्षा। देह के क्रियाकलाप में हम बाधा नहीं बनेंगे, हमारे क्रियाकलाप में देह बाधा न बने। एक स्वस्थ सीमा खींचेंगे। अब ऐसा नहीं कि उन खरगोशों से हमारा कोई मतलब नहीं है, उनका खान पान हम देखते हैं, उनकी साफ सफाई हम करते हैं, बीमार हो जाते हैं तो दवा दारू हम देखते हैं उनकी, खेलने का उनका कभी बहुत मन करता है, उचक रहे होते हैं तो यहाँ कोई खाली होता है तो वो चला जाता है, थोड़ा उनसे खेल कूद भी हो जाता है, तो उनसे अच्छा रिश्ता है हमारा। लेकिन हम ये तो नहीं करेंगे कि जब सत्र चल रहा हो उस समय खरगोश के साथ खेलना शुरू कर दें। खरगोश कौन है? ये खरगोश है। जब सत्र चल रहा हो तो इसको क्या बोलते हैं? जा सो जा। क्या बोलना है? जा सो जा। कितनी अजीब बात है, कितनी ज्यादा अजीब बात है। क्योंकि आप तो उल्टा तर्क लेते आते हो, आप बोलते हो चूंकि ये सो गया था इसलिए सत्र छूट गया। यही कहते हो ना, या आप लोग जब सुन रहे हो सारे यही तो बोलते हो, अरे मैं सो गई इसलिए सत्र छूट गया। और अष्टावक्र ऋषि क्या समझा रहे हैं? वो कह रहे हैं इसको सुला दो ताकि सत्र न छूटे। कुछ आता जाता भी है इन्हें, बस उलझाते ही रहते हैं। फालतू जलेबी। घर में बच्चे देखे होंगे, पैदा करे हो ना करे हो, देखे तो होंगे। कोई ध्यान मनन कोई काम कुछ करने जा रहे हो तो बच्चे को क्या करते हो? हाँ, वैसे इसको भी सुला दिया जाता है। सुला दिया जाता है माने इसकी मांगे पूरी कर दो, या किसी भी युक्ति से इसको ऐसी हालत में ले आ दो कि ये चीखे चिल्लाए नहीं, चीखे चिल्लाए नहीं। पुराने समय की माएँ होती थी, मालूम है क्या करती थी? वो बच्चों के ऐसे अंगूठे में, बच्चे ऐसे चूसते रहते हैं, हाथ का भी चूसते हैं, पाँव का भी चूस लेते हैं कई बार, तो उनके यहाँ पर ऐसे ऐसे चाशनी मल देती थी। वो बार बार रोए, वो माँ को बुला रहा है, माँ को काम करना है, माँ को बुलाता था, माँ मिले तो माँ कहती थी मैं नहीं आऊँगी, अंगूठा चूस ले तू। और अंगूठा वो चूसता रहे, उसके लिए थोड़ा सा गुड़ शक्कर कोई चीज़ जो है उसके वो मल देती थी, फिर वो अपना चूसता रहता था। आधे एक घंटे बाद पता चलता था कि ये क्या किया, धोखा, फ्रॉड हुआ है अभी। तो वो लौट के आती थी, फिर क्या करती थी? फिर ले, वो फिर अपना हो जाता था। उसको लगता था ये माँ है, कोई जुगाड़ लगाओ इसको सुला दो। ताकि तुम अपना काम कर सको। अब लोरी भी क्या होती है? एक तरह की युक्ति ही तो होती है। जिन्होंने कभी कोई बच्चा सुलाया हो तो जानते हैं, लोरी सुनाने भर से नहीं होता। एक 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 लय में, एक रिदम में बच्चे को थपकी देनी पड़ती है और फिर उसको नींद आ जाती है। तो उसकी प्रकृति के कुछ नियम समझने पड़ेंगे, कैसे सुलाया जाता है समझना पड़ेगा, और सुला दो।
अनाड़ी माँ मत बनो कि कुछ कर रही थी बैठ करके, वो बच्चा हाय हाय करने लगा तो जा करके एकदम पूरी जान के साथ लगाया एक फोरहैंड। ये नहीं करना होता है। नई नवेली माएँ होती हैं वो फोरहैंड बैकहैंड ज़्यादा खेलती हैं बच्चों से, तो उससे बच्चा चुप होता है, क्या करता है? नहीं, कई बार चुप हो जाता है, पर वो चुप कैसा होता है मालूम है? अरे ऐसे, आप लोग क्या माँ हो, हमसे पूछा करो। वो ऐसे चुप होता है। अब मैं बैठा हुआ हूँ, बहुत जोर का पड़ा तो ऐसे हो जाता है। एक 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 काल होता है 5 सेकंड, 10 सेकंड, 15 सेकंड, जब उसके मुंह से आवाज नहीं निकलती। किसने देखा है? और फिर जब निकलती है तो कैसी निकलती है? कहते हक्का फाड़ के चिल्लाना। तो वो 5-10 सेकंड के लिए आपको ऐसा लग सकता है कि आपकी विधि सफल हो गई, कि मुझे इसको चुप कराना था, मैंने चुप करा दिया। वो चुप नहीं हुआ है, ये अभी उसकी तैयारी है। अभी देखना वो क्या करेगा। और वो बड़े चतुर होते हैं, वो अचानक से रोना भी नहीं शुरू करते। आप एक लगा दो तो वो पूरी भूमिका के साथ पहले से करेगा। उतनी अवधि में आपको ऐसा लग सकता है हाँ कि फोरहैंड पर पॉइंट मिल गया। वो पॉइंट नहीं मिला है, रिटर्न अभी आएगा। समझ में आ रही है बात? बच्चे को सुलाने की विधियां सीखिए, और उसकी विधि सीखी जाती है आत्म अवलोकन से। इसको कैसे चुप कराना है सीखो। पुराने समय में जो छात्र होते थे वो शिखाधारी होते थे। शिखा माने क्या होता है? चोटी। तो जो उनमें से एकदम पक्के सुअक्कड़ होते थे, तो उनको क्या करते थे गुरु लोग? उनको बैठाते थे दीवार के पास सट के, और दीवार की कील से ऊपर उनकी शिखा बांध देते थे कि बेटा तू सो। वो जैसे ही सो के झूम के ऐसे गिरता था, फिर जग जाता था। अब ये अच्छी है कि बुरी है वो आप जानिए, लेकिन एक युक्ति है। डीलिंग विद द सेल्फ, you cannot defeat the self, you can only deal with it. कोई बोले कि उसको दर्द नहीं हो रहा तो झूठ बोल रहा होगा। हाँ, कुछ लोग होते हैं जिन्हें दर्द के बावजूद, दर्द के होते हुए भी दर्द से मुक्त रहना आता है। उन्होंने दर्द को शून्य नहीं कर दिया, उन्होंने दर्द के बावजूद, बावजूद माने दर्द के वजूद के होते हुए भी अपने आप को दर्द से मुक्त कर लिया। ये एक तरह की डीलिंग है, मैनेजमेंट है, प्रबंधन है। और जितना अच्छे से आप उससे डील कर सकते हैं, उसका प्रबंध कर सकते हैं, उतना आप उससे मुक्त हैं। मुक्ति और कुछ नहीं होती, मुक्ति यही होती है। इतना अपने आप को जाना, इतना अपने आप को जाना कि जान गए कि अपने आप से बचकर कैसे चल देना है। अपनी पूरी व्यवस्था पढ़ डाली हमने, साफ साफ देख लिया कि क्या होता है तो क्या होता है, क्योंकि हम हैं ही क्या? प्रक्रिया। और प्रक्रिया तो कारणता पर चलती है कि ऐसा होता है तो ऐसा होता है, और वैसा होता है तो वैसा होता है। इतना पढ़ डाला अपने आप को कि एकदम समझ गए अपना खेल हम खुद ही। अब कुछ होता है उससे पहले ही हम जान जाते हैं कि होने वाला है, क्योंकि जो भी होता है किसी कारण से होता है। कारण देखते ही हम जान जाते हैं कि कार्य आने वाला है।
तो कार्य के आने से पहले ही हम मुस्तैद हो जाते हैं। हम पहले ही समझ जाते हैं आ रहा है, भविष्यवाणी आ गई भाई, बादल घिर आए हैं, चक्रवात आने वाला है, अंधड़ रहेगा और मूसलाधार बारिश होगी। और ये सब कुछ तब हम जान रहे हैं जब अभी हवा बिल्कुल अकंप है, आसमान साफ है, किसी तूफान का कोई नामो निशान नहीं है। ठीक तब हम समझ गए कि अब ये सब होने वाला है और 1 घंटे के अंदर अंदर होगा, क्योंकि हम कारणता जान गए। हमें अब कारण दिखाई पड़ रहा है, तो हमें पता है कार्य अब दूर नहीं, कार्य भी आ ही रहा होगा। तो शाम को 5 बजे ही हम समझ गए थे कि आज 6 बजे मूसलाधार बारिश होगी, मूसलाधार बारिश होगी और चक्रवात तूफान चलेगा खूब। तो हमने पहले ही क्या करा, अरे क्या बोला जाता है दूरदर्शन पे जहां पे चक्रवात आने वाला होता है, कृपया फलानी जगह से दूर चले जाएं, मछुआरे आज समुद्र में ना जाएं, तटवर्ती क्षेत्रों में रहने वाले लोग घर से बाहर ना निकलें, बच्चों को बाहर खेलने ना भेजें। तो ये सारा प्रबंध हमने करके रख लिया, क्योंकि हम कारण देख रहे थे, हमें पता था आज गड़बड़ होगी, हम पहले ही तैयार हो गए। समझ में आ रही है बात? अच्छे से समझो, फालतू की वीरता दिखाने से कोई लाभ नहीं। हम इस पर विस्तृत चर्चा कर चुके हैं कि कैसे माया हमें उकसाती है झूठी वीरता दिखाने के लिए, ताकि हमें बड़ी शिकस्त दी जा सके। किसी को एकदम कुचल मारना हो तो उसको उकसा दो एक झूठी लड़ाई के लिए, एक असंभव लड़ाई के लिए जो कभी जीत ही नहीं सकता, और फिर उसको तुम जितना चाहो उतना पीट सकते हो। माया भी आपको उकसाती है झूठी लड़ाइयों के लिए। झूठी लड़ाई नहीं लड़नी, व्यर्थ की वीरता नहीं दिखानी। प्रकृति से लड़ा नहीं जाता, प्रकृति को समझा जाता है। आत्म अवलोकन समझो, समझो, इसको समझ गए तो इससे मुक्त हो जाओगे। इससे लड़ पड़े तो बहुत पिटोगे, बहुत तमाचा खाए, बहुत पिटोगे। जो कोई इससे लड़ा है बहुत पिटा है। जो इसको समझ गया है उसको जैसे प्रकृति ने खुद ही आशीर्वाद दिया है, तुम हमें इतना समझ गए, अब जाओ आगे बढ़ जाओ। हमारी समस्या यही थी कि हमें कोई समझता नहीं था। पुरानी कहानियां भी रही हैं कि कहीं किसी जगह पर कोई भूत भूतनी आते थे, डायन चुड़ैल, और वो सबको खूब परेशान करें। एक दिन कोई मिल गया, वो बैठ गया चबूतरे पे, बोला क्या परेशान करने आए हो, पहले ये बताओ तुम्हारी परेशानी क्या है। जब देखो तब चले आते हो, पूरी दुनिया को परेशान करना चाहते हो, अपनी परेशानी बताओ पहले। तो सारी वो चुड़ैलें रो पड़ी। वो बोली यही नहीं हुआ आज तक किसी ने हमसे हमारी परेशानी नहीं पूछी। और रात भर उसने बैठ करके उनसे उनका हाल सुना, और फिर कहते हैं कि वो कभी लौट के नहीं आई। लड़ो नहीं, समझो। वो जितनी भूतनियां थी उनसे लड़ करके सब मरे थे। जितनों ने उनसे लड़ने की कोशिश की थी, किंवदंती क्या है, वो सब मरे। कोई जाता था बंदूक लेके कि आज वो बंदूक नहीं काम आती, वो देवी है। उसके सामने हाथ जोड़ करके सप्रेम बैठा जाता है, समझा जाता है। नमन का अर्थ ही समझ है। नमन माने और कुछ नहीं होता। नमन माने क्या होता है? अहंकार को पीछे छोड़ना। नमन माने अहंकार को पीछे छोड़ना, और अहंकार को पीछे छोड़ने पर जो होता है उसको कहते हैं समझ, बोध। और अहंकार के साथ जो बिल्कुल नहीं हो सकता उसको कहते हैं समझ, बोध।
समझो, बात क्या है समझो, लड़ो मत, चिल्लाओ मत, दुख मत मनाओ। वही हो रहा है जो होने के लिए ये देह संस्कारित है, और जो इस जगत का नियम है, जो यहाँ की प्रक्रिया है, वही हो रहा है। तुम्हारे छाती पीटने से क्या बदल जाएगा? क्या शिकायत कर रहे हो? यहाँ वही चल रहा है जो चलता है। तुम्हारे लिए कुछ विशेष होगा क्या? सर दर्द हो गया, सर दर्द हो गया, पहली बार हुआ है? सिर्फ तुम्हें हुआ है? आखिरी बार हुआ है? क्यों चिल्ला रहे हो? बात को समझो। अगर इस सर दर्द को कम करने के लिए कुछ कर सकते हो तो करो, और अगर इस सर दर्द के बावजूद कोई बहुत जरूरी काम है तो जरूरी काम करो, इस सर दर्द के साथ करो। छाती पीट के क्या मिलेगा? किसी की मृत्यु हो गई, पहली बार हुई है किसी की मृत्यु, आखिरी बार हुई है, सिर्फ तुम्हारे घर हुई है। कितना भी दुख मना लो, अपनी जिंदगी बर्बाद कर लो, जो गया है वो लौट के आएगा। समझो, प्रकृति के अपने नियम हैं, उनसे नहीं कोई लड़ सकता। प्रकृति पर विजय नहीं पाई जाती। ऐसे भी कह सकते हो कि प्रकृति पर सिर्फ प्रेम से विजय पाई जाती है, चाहे जैसा कहना चाहो। ऐसे भी कह सकते हो प्रकृति पर विजय नहीं पाई जाती, और ऐसे भी कह सकते हो उस पर विजय पाई जाती है सिर्फ प्रेम से। समस्त जगत पंचभूत है, और इसके विकारों को यहाँ जो कुछ भी होता है उसे विकार बोलते हैं। विकार, ठीक है। विकार का वैसे तो सामान्य भाषा में अर्थ होता है दोष, पर प्रकृति के सब गुणों को विकार ही कहा जाता है। तो जिनको हम सामान्य भाषा में गुण भी बोलते हैं, वो सब प्रकृति के विकार ही मात्र हैं। पंचभूतों के विकारों को पंचभूत ही देखो। पंचभूत है, आत्मा नहीं है, उन्हें पंचभूत ही देखो। जो हो रहा है किसके साथ हो रहा है? पंचभूतों के साथ हो रहा है, रसायनों के साथ हो रहा है, तत्वों के साथ हो रहा है। क्या है ये? भाई ये कोई मिश्रण है, कोई एलिमेंट है, कोई कंपाउंड है, कोई मिक्सचर है, अणु है, परमाणु है, उसके साथ हो रहा है। मेरे साथ नहीं हो रहा है, ये मेरे साथ नहीं हो रहा है। ये जो कुछ भी हो रहा है ये मेरी परिधि पर हो रहा है। अब मैं अलग अलग तरीके से व्यक्त कर रहा हूँ, जो आपको सुहा जाए। ये जो कुछ भी हो रहा है ये मेरी परिधि पर हो रहा है, मेरे केंद्र पर नहीं हो रहा है। सारी घटनाओं से मेरा केंद्र सर्वथा अछूता रहेगा सदा। परिधि पर बड़े से बड़ा भूचाल भी चल रहा होगा तो भी मेरा केंद्र अकंप रहेगा। जानते हो हम जीवन में समस्याओं से क्यों डरते हैं? क्योंकि जब परिधि पर हमारी भूचाल आते हैं ना, तो वो हमारे केंद्र को भी हिला जाते हैं, और जिसका केंद्र अभी स्थिर, स्थायी, अडोल नहीं होता, वो बड़ा डरा हुआ रहता है। वो कहता है बाहर भूकंप आया तो कहीं भीतर भी भूकंप ना आ जाए। वो कहता है बाहर कोई समस्या बनी तो कहीं वो भीतर की समस्या ना बन जाए। तो इसीलिए वो बाहर भी कोई चुनौती स्वीकारने से घबराता है। वो कहता है बाहर कुछ गड़बड़ हो गई तो बाहर की गड़बड़ भीतर की गड़बड़ बन जाए। इसके विपरीत जो व्यक्ति बिल्कुल अपने केंद्र पर खंभा गाड़ करके बैठ गया होता है, वो कहता है बाहर अब जो भी हो रहा है, करो करो, बोलो बोलो, आण दे। क्योंकि जो होगा कहाँ होगा? बाहर होगा, परिधि पर होगा। इधर कुछ नहीं होता। तो हम अपने घर में आराम से बैठ करके तमाशा देखेंगे, वहां पे चल रहा है वो सब। क्या? अरे स्क्रीन पर चल रहा था,
वो दो मुस्टंडे एक दूसरे को रनवे पे ठोक रहे थे, ठोके ही जा रहे थे, शर्ट उतार उतार के। हमारे ठाठ, हम इधर बैठ के आराम से पॉपकॉर्न खा रहे थे। जो हो रहा है कहाँ हो रहा है? पर्दे पर हो रहा है। हम क्या करेंगे? हम पॉपकॉर्न खाएंगे। ये आत्मा है, वो पॉपकॉर्न खाती है। जो होता है कहाँ होता है? पर्दे पर होता है। पर्दे पे तो मार ही डाला है, पता नहीं कितने घूंसे मारे। ऐसा एक घूंसा भी लग जाए तो किसी का क्या हो। वो घूंसा वहीं चले, हमारे मुंह पे नहीं लग रहा। ये नहीं होना चाहिए कि वहां उसको मारा और तुम बोले हाय। ये सूत्र है मुक्ति। जितने घूंसे लात जो भी चल रहा है, कहाँ चल रहा है? वहां चल रहा है, यहां कुछ नहीं चल रहा। अब सिनेमा हॉल में ये थोड़ा आसान हो जाता है क्योंकि वो देह है ही किसी। बात यह है कि जब वो तुम्हारी देह पर भी घूंसे बरस रहे हो, तुम तब भी पॉपकॉर्न ही खाना। कितना भी तुमको बरस रहा हो पटापट, तुम पॉपकॉर्न तैयार रखो हमेशा जेब में। मैं अपने बैडमिंटन पार्टनर को हमेशा बोलता हूं, अपनी जेब में पॉपकॉर्न लेके आना। कुछ भी बरस रहा हो तुम्हारे ऊपर, तुम पॉपकॉर्न खाना। क्या खेल का मैदान है, कुछ भी हो सकता है भाई। शॉट्स हैं, स्मैश हैं, क्या पता। मैं मजाक करता हूं, आप दहशत में आ जाते हो। क्या बताऊं। लिखो बड़ा बड़ा पॉपकॉर्न। संस्कृत में बताऊंगा तो नहीं समझ में आएगा ना, तो इसी भाषा में लिखो। क्या? हाँ, आग लगी हुई है, पॉपकॉर्न। जिंदगी घूंसा मार गई, पॉपकॉर्न। और जब पॉपकॉर्न हमेशा तैयार रहता है तो आदमी उन सब युद्धों में जूझने को प्रस्तुत हो जाता है जो जरूरी है। वो कहता है चल रहा होगा भीषण युद्ध, घूंसे लग रहे हों कि गोलियां लग रही हों कि अर्जुन को बाण लग रहे हों, हमारे पास तो पॉपकॉर्न है ना। सब लग रहा होगा, बाहर बाहर ऐसा लग रहा होगा कि खून बह गया, मुंह सूज गया, टूट गए, जो भी हो गया, बाहर बाहर ऐसा प्रतीत हो रहा होगा। किसी को दिख ही नहीं रहा होगा, सब बुद्धू बन गए कि भीतर तो हम आराम से ऐसे रिक्लाइनर पे टांग डाल करके आराम से मार दू जितना मार सकता। कौन सा हमको लग रहा है? आगे का सूत्र लिखो, मैं नहीं और मुझे नहीं। घूंसा पड़ा, भीतर से मौन जवाब क्या आना चाहिए? मुझे नहीं। चोट लगी, नुकसान हुआ, अपमान हुआ, टूट गए, मैं नहीं, मैं नहीं, मैं नहीं। सब हो रहा है पर न मुझे हो रहा है न मेरा है। मैं नहीं, मैं नहीं, मैं नहीं। एकदम बुरी हालत हो और कोई बोले अरे 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 आपके साथ तो बहुत बुरा हुआ, हमारे साथ नहीं, हमारे साथ नहीं। हम पॉपकॉर्न का सर्जरी की टेबल पर पड़े हुए हैं और वो आता है डॉक्टर, वो बोलता है अब आपको एनेस्थाइज करेंगे। वो बोलो 1 सेकंड रुकिएगा, अब जो करना है करो। कुछ कर रहे थे, सरकार ने पकड़ लिया, बोले चलो इनको अब फांसी की सजा होगी। वो वहां से ऊपर से बोले जज साहब कोई आखिरी इच्छा?
और फिर जब वहाँ झूलने वाले वो फंदा तैयार है तो वहाँ फिर पूछा जाता है कुछ और चाहिए झूलने से पहले, क्या? हम थोड़ी झूलेंगे, हम स्तंभवत हैं। खंभे को कभी झूलते देखा? और देह वो तो वैसे भी झूल ही रही थी, तुम इस फंदे पर लटकाओ, वो उससे पहले से ही झूल रही थी। कभी इधर डोले ही लेती रहती है वो। कुछ बात समझ में आ रही है या बस ऐसे ही है, कहानी ऊपर से जा रही है और मनोरंजन चल रहा है? पॉपकॉर्न वाली शक्लें तो नहीं है ये। बहुत गंभीर हो भाई आप लोग, हद गंभीर हो। पिछले 10-15 सालों में जो फिल्में मुझे अच्छी लगी उनमें एक थी रंग दे बसंती। तो उसमें वो होता है, मुझे चरित्र का नहीं याद है, माधवन का जो उसमें कैरेक्टर था, तो उसको गोली मारते हैं। जब उसको गोली लगती है तो बोलता है क्या यार जैकेट खराब कर दिया। क्या यार, ये पॉपकॉर्न है। बोल रहे समस्या तो बहुत है, तुमने गोली मार दी, बहुत बड़ी समस्या है, तुमने गोली मार दी, पर वो समस्या ये नहीं है कि तुमने हमारा दिल छेद दिया, क्योंकि दिल तो हमारा कभी छेदा जा ही नहीं सकता। समस्या बहुत बड़ी है, समस्या ये है कि तुमने हमारी जैकेट गंदी कर दी यार, बहुत गलत काम किया तुमने। कोई गोली मारे तो यही बोलो उससे, तूने बहुत गलत काम किया है, ड्राई क्लीनिंग के पैसे तू देगा अब। छेदा तो मैं जा ही नहीं सकता। कृष्ण क्या बोल गए हैं छेदने वगैरह पे? नैनम छिदन्ति शस्त्राणी, तुम हमें क्या छेदोगे, हम तो छेद सकते ही नहीं, पर ये ससुरा कोट छिद गया, ये बहुत गलत हुआ है, नया ला के दोगे। ये हुआ बदला कि जो गोली मारे उसको बोलो कोट नया ला के देगा। समझ में आ रही बात? द पॉपकॉर्न वे ऑफ लाइफ। कुछ भी हो जाए फर्क नहीं पड़ता। किसी और को हो रहा है ना, उसको हो रहा है, वो जो उस कमरे में रहती है, मुझे नहीं हो रहा। वो तो पता नहीं क्या क्या वहां उसके चलता रहता है, जन्म मरण। बुद्ध देख गए थे सब कुछ। एक बुढ़ा दिख गया, पता नहीं काहे का एक रोगी था वो दिख गया, एक घिसट घिसट के जा रहा था, एक का राम नाम सत्य चल रहा था, सब वहां चलता रहता उस कमरे में। चले ना, आज तक वो किसी के रोके रुका न रुकेगा। हम कहीं के अपवाद हैं, हम विशेष हैं। वहां जो चलना है वो चले। जो चलना है चले, न मैं न मेरा न मुझे। आ रही बात समझ में? कोई बहुत बड़ी घटना हो, आजमाइएगा, बस यही कहिएगा मेरे साथ नहीं हुई है। थोड़ा हौसला लगेगा, थोड़ा विचित्र लगेगा, अभ्यास नहीं है ना आपको, पर कहिएगा नहीं, मैं नहीं, मैं नहीं। चोटिल हो बोलो जोर से, मैं नहीं। दुख है मुझे नहीं, मुझे नहीं। दुख तो है, ये नहीं कहा कि दुख नहीं है। क्या ऐसा कहा कि दुख नहीं है? दुख तो है पर मुझे नहीं। दुख है मुझे नहीं, मुझे नहीं। मर भी रहे हो तो आखिरी शब्द यही होना चाहिए, मौज है। क्या मौज है? ये थोड़े कि प्रदर्शनी अपनी लगा दी, ये देखो मर रहे हैं, और मरते हुए क्या घिघियाई हुई इनकी हालत है, भिखारी जैसा
कटोरा फैला करके बैठे हैं। ययाति था, उसने फैलाया था, राजा थे, उनकी कहानी लिखिएगा आज। वैसे कटोरा फैला के थोड़ी बैठना है। एक वो पता नहीं कितने 100 बरस के हो गए थे ययाति, और एक उनसे बिल्कुल विपरीत कौन खड़ा है आज हमारे सामने? अरे नहीं रे, नचिकेता। एक लगे हुए मेरा पूरा कुनबा ले जाओ, ये बेटा ले जाओ, वो ले जाओ, सब भाई बंधु भतीजा सब ले जाओ, उनका बस में आता तो बोलते पूरी प्रजा ले जाओ, महाराज हमें छोड़ दो। अब नचिकेता क्या कह रहा? बताओ किथे चले होंगे जब रास्ते में, तो बहुतों ने कहा होगा मर जाओगे। नचिकेता क्या बोले? मैं नहीं। मर जाओगे? क्या बोले? मैं नहीं। हम नहीं मरते, हम नहीं मरते। अविनाशी जो ना मरे तो क्यों मरे कबीर। हम नहीं मरते। और कहीं लेकिन मरना तो सबको पड़ता है, तो क्या बोलना है? ठीक है हम भी मर लेंगे, एक ही शर्त है, हरि मरे तो हम मरे। हमें मारना है तो पहले जाकर के हरि को मारो। जब हरि मर लेंगे तो फिर हम भी मर लेंगे, और जब तक हरि नहीं मरते तो हमरी मरे बलाए। जब हरि नहीं मरते, और हरि का काम तो मारना भी नहीं है, ना वो खुद मरते ना किसी को मारते। ये सारा विभाग उन्होंने किसको सौंप रखा है? देवी को। बोले देवी जन्म देना, जिलाना, पालन पोषण करना, कामना जागृत करना, सब प्रकार के विषयों में लिप्त करके रखना, और अंततः मुक्ति भी दे देना, और मुक्ति न ले तो उसको मृत्यु दे देना, ये सारा पोर्टफोलियो आपका है देवी, आप संभालो। देवी बोली बिल्कुल, बताओ। गृह मंत्री तो हम ही हैं। साचे गुरु का बालका मरे न मारा जाए। तब मरेंगे ना जब गुरुद्रोह करा हो। जब गुरुद्रोह कभी करा नहीं तो मर कैसे सकते हैं? इसका अभ्यास करिएगा, स्वयं से दूरी बनाने का। स्वयं से दूरी बनानी है, ऐसे जैसे आप दो हो, क्योंकि आप दो हो ही। यथार्थ को स्वीकारो। आज कह रहे हैं अष्टावक्र से, यथार्थ को स्वीकारो, तुम एक नहीं हो, तुम दो हो। और जो जान जाता है कि वो दो है, वो दो होने से बोलो मुक्त हो जाता है। और जब तक देखो कि कोई सामने वाला एक नहीं दो है, तब तक ना उसका बुरा मानना, ना उससे उम्मीद रखना, ना उससे बहुत कोई आत्मिक संबंध बना लेना। प्रेम एक से किया जाता है, दो से थोड़ी। कोई आए बोले आई लव यू, बोले विच वन ऑफ यू, क्योंकि तुम तो दो हो। और इस तरह के हमारे टेस्ट्स नहीं है कि एक दो तीन, ये थ्री जो भी है ये हमारा नहीं चलता। जाओ दो पहले तय करके आओ कि तुम में से कौन एक है जो हमसे नाता रखेगा। तुम एक होके आओ तो हम तुमसे एक हो जाएंगे। जब तक तुम दो हो तो 9 और 2 11 ही रहो दूर। समझ में आ रही बात? है दो वालों से नाता जरा बचा के, उनकी मदद करी जा सकती है, उनको प्रियतम नहीं बनाया जा सकता। नहीं मिलेगा कोई चिकित्सक जो मरीज का चुंबन ले रहा हो। मरीज भी मरेगा और चिकित्सक भी मरेगा, और ऐसे चिकित्सक को तो निकाल बाहर करना चाहिए।
जो दो हों उनसे आपका एक ही रिश्ता हो सकता है, क्या? चिकित्सक और रोगी। अभी हम कल ही बात कर रहे थे ना, प्रेम तो आकाश से ही करा जाता है और होते सब मिट्टी है बाहर बाहर से, पर जिसके भीतर आकाश हो वो प्रेम के योग्य होता है। जो बाहर भी मिट्टी और भीतर भी मिट्टी, उससे प्रेम नहीं करते। उससे घृणा भी नहीं करते, उसको सहारा देते हैं, करुणा। ठीक है, एक साथ इन दो को साधने की कोशिश करिए। आप बैठे हैं, कुछ लिख रहे हैं और सर दर्द हो रहा है, ऐसे हो जाइए जैसे सर किसी और का है, जैसे सर किसी और का। ठीक है, कोई काम है जिसको आप जरूरी जानते हैं पर आपकी वृत्ति नहीं मानती है, ऐसे हो जाइए जैसे किसी और की वृत्ति है। वृत्ति आपको बार बार बोल रही है ये काम क्यों करना है, मैं क्यों करूं, मैं नहीं मानता। आप बिल्कुल बस सिपाही की तरह वो करिए, ऐसा सिपाही जिसको आज्ञा मिल गई है और पूछा गया है कोई शक या सवाल, तो उसने कहा है नो सर। कोई शक या सवाल, नो सर। और उसको बोला जा रहा है, मान लो टाइगर हिल पे चढ़ने को बोला जा रहा है, कारगिल की बात है, तो सिपाही को भी एक बार ख्याल तो आता ही है, उतरूंगा भी, वापस आऊंगा, आते तो है ख्याल, पर वो कहता है वो ख्याल अपनी जगह पड़े रहे, मुझे तो मेरा धर्म निभाना है। सिपाही ही है, देवता नहीं है। मिट्टी पानी का प्राणी है हमारी तरह। वो भी जब ऊपर चढ़ते हैं उनको पता है वहां दुश्मन बैठा हुआ है और उसके पास ऊंचाई का फायदा है और असलहा बारूद बंदूक सब कुछ है उसके पास, तो ये दो सिपाही एक दूसरे को देखते जरूर होंगे आंख में आंख डाल के कि चलो एक बार एक दूसरे को देख लेते हैं नजर भर के। अब पता नहीं कि कभी एक दूसरे को देखेंगे कि नहीं देखेंगे, उन्हें भी पता है क्या बात है, पर जब कहा जाता है कोई शक या सवाल, नो सर, कुछ नहीं। इसका मतलब ये नहीं है कि शक या सवाल नहीं है, इसका मतलब है किसी और को है, पड़ा रहने दो। शक या सवाल तो है, बिल्कुल है, एकदम है, लेकिन होगा। ऐसे जीने का अभ्यास करो, अभ्यास करो, और अभ्यास बहुत लगता है। यही अभ्यास फिर जिसने कर लिया, भारत ने उसको बहुत सम्मान दिया है। इंद्रजीत भारत में कितना कितना सम्मान का नाम रहा है ना। और जीतने से याद आया, पूरी जैन परंपरा में जिन किसको बोलते? जिन माने क्या होता है? जीता है जिसने, जीता है। हाँ सही बोल रहे हो तुम, ज्ञान से जीता है, पर जीता है। तो इसीलिए फिर उनको महाज्ञानी नहीं बोला गया, महावीर बोला गया। महाज्ञानी भी तो बोल सकते थे, वो भी बड़े सम्मान की बात है, महाज्ञानी नहीं, महावीर। पड़ा रहने दो, शक भी है और सवाल भी है, पर क्योंकि शक और सवाल मुझे मालूम है जिसको है उसको हमेशा रहने हैं, और कोई दिन नहीं आना जब इसको ना कोई शक होगा ना सवाल होगा। हम नहीं सुनते, उसको शक और सवाल है, हमें स्पष्टता है। उसको शक और सवाल है और हमारे पास बोध है। दोनों अपना अपना काम करें ना। उसके पास प्रकृति है, मेरे पास आत्मा है। प्रकृति अपना काम करेगी, आत्मा अपना काम करेगी ना। सबसे दुखद स्थिति उस व्यक्ति की है जो अपने हाथों मजबूर है।
जो आदमी खुद से हारा हुआ है, अरे रे रे रे, उससे ज्यादा बेचारगी की हालत किसकी। किसी से हार लो, खुद से मत हारना। सूरा सोई सराहिए, लड़े मुक्ति के हे। पुरजा पुरजा कट पड़े, तो भी न छाड़े खेत रे साधो, तो भी न छाड़े खेत। मन मुआ माया मुई, संशय मुआ शरीर। मन मुआ माया मुई, संशय मुआ शरीर। अविनाशी जो ना मरे, तो क्यों मरे कबीर रे साधो, तो क्यों मरे कबीर। हर मरे तो हम मरे, हमरी मरे बलाय। हर मरे तो हम मरे, हमरी मरे बलाय। साचे गुरु का बाल का, मरे न मारा जाए रे साधो, मरे न मारा जाए। वैद मुआ रोगी मुआ, मुआ सकल संसार। वैद मुआ रोगी मुआ, मुआ सकल संसार। एक कबीरा नाम हुआ, जाके राम आधार रे साधो, जाके राम आधार। नमस्ते। मेरा जो सीख है, शुरुआत से आचार्य जी ने जैसे बताया, जो भी नई घटना लगती है वो एक तरह से शून्य है, तो इसलिए दुख का एक अर्थ दे सकते हैं कि पुराने को ही नया मान लेना, यही दुख है। फिर एक प्रश्न आता है कि नयापन कहाँ है, तो नयापन सृष्टि में नहीं है, दृष्टि में है। दो चीजें होती हैं, अनुभव और एक बोध, और दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, जैसा आचार्य जी ने समझाया, और दोनों एक साथ नहीं चलते हैं। और एक और सूत्र है कि भागो नहीं, उठो। इसमें ये रहता है कि आप अनुभव से नहीं समझ सकते, आप अनुभव को समझते हो, तो अनुभव को समझना है, ना कि अनुभव से समझना है। इसलिए इसको ही जे कृष्णमूर्ति साहब बोलते हैं कि वॉच विदाउट मेमोरी, जो कि आचार्य जी ने आज बताया। और आचार्य जी ने ये भी बताया कि असत्य सत्य का द्वार बन जाना चाहिए, यानी असत्य से भी नहीं भागना है, जो भी है उसको एक तरह से दृष्टा रहकर समझना है और बोध जागृत करना है। तो यही मेरी सीख थी।